क्या आपने कभी इस डॉल के घर आते ही अपने आसपास सब कुछ बदलते हुए देखा है? मेरे साथ जो हुआ वो शायद आपके होश उड़ा देगा। एक लाबूबू डॉल और उसके बाद मेरी ज़िंदगी का पहलू जैसे ऊपर से नीचे तक सब बदल गया। तो दोस्तों, मैं जस्ट हॉरर मोहल्ला वाला, मैं आपके लिए हॉन्टेड स्टोरीज लेके आता हूँ। सबसे पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो ये खौफनाक स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरे साथ आप बीती है, क्योंकि मैंने कुछ 2 या 3 वीक्स पहले एक स्टोरी बनाई थी जो कि मेरे सब्सक्राइबर के द्वारा सेंड की गई थी मुझे। वो थी एक राजस्थान की एक लाबूबू डॉल के ऊपर। उसके ही कुछ 2-3 दिन पहले मैंने एक शॉर्ट भी बनाई थी जो कि थी टॉप 3 हॉन्टेड डॉल्स के बारे। पहले तो सब कुछ नॉर्मल रहा, मैंने ये वीडियो बनाई, कुछ 1-2 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, पर जब मैंने लाबूबू डॉल वाली वो वीडियो लाइव करी, उसके कुछ 3-4 घंटे में मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब एक्टिविटीज़ होने लग गई जो बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल थी। तो मेरे साथ जो हुआ वो ऐसे शुरू हुआ, मैंने ये वीडियोस बनाई। उसके बाद मैं उसी दिन अपने यहाँ के एक क्लोज एरिया में गया जहाँ पे एक शॉप थी, जहाँ पे मैंने पहली बारी वो लाबूबू डॉल अपने हाथ पे पकड़ कर देखी। वो रियल लाबूबू डॉल मैंने अपने हाथ में पकड़ कर देखी। मुझे सबसे पहले तो यही लगा कि लोग इस क्रीपी सी दिखने वाली डॉल को कैसे खरीद रहे हैं, क्योंकि उस डॉल में कुछ ऐसा क्यूट सा मुझे नहीं दिखा। मुझे उसको देखकर सबसे पहले यही रियलाइजेशन हुआ कि क्यों लोग इसके पीछे पागल हुए पड़े हैं। लेकिन मैं वो डॉल वहाँ पे रख के वापसी आ गया। मुझे लगा शायद उस डॉल को हाथ लगाने से क्या ही होगा, लेकिन मैं गलत था। पहले तो बस छोटी मोटी दिक्कतें होने लगी, जैसे मेरा जॉब चलती है उसमें मेरे छोटी मोटी दिक्कतें आने लगी। मेरे ऊपर के लेवल के बंदे मुझे छोटा मोटा डांटने लग गए। ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें चलती रही। पैसा बिना वजह से उड़ने लगा। सैलरी आती लेकिन पता नहीं कहाँ अपने आप उड़ जाती। मुझे कुछ समझ नहीं आता, पैसे आते और 2-4 दिन में बिल्कुल ख़त्म होने शुरू हो गए। ये कुछ इसी महीने की बात है, लेकिन इससे पहले मेरे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। मुझे लगा शायद ये नॉर्मल प्रेशर है, जो क्योंकि त्योहारों का टाइम है तो हो सकता है कि तभी इतने ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं। बट फिर शुरू हुआ असली खेल। ये कहानी शुरू हुई है जब मैं एक बारी यूट्यूब की वीडियो क्रिएट कर रहा था। मेरे पास 2 फ़ोन और एक टैबलेट रहता है, तो मैं नॉर्मली अपनी वीडियोस टैबलेट से क्रिएट करता हूँ। और मेरे पास एक आईफोन है और प्लस मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है। मैं अपने आईफोन से मैं एक वीडियो देख रहा था। जस्ट मेरे राइट साइड पर मेरा सैमसंग के फ़ोन की स्क्रीन ऑन थी। मेरा सैमसंग का फ़ोन कुछ 5-6 साल पुराना फ़ोन होगा, उसकी स्क्रीन ऑन हुई पड़ी थी और नॉर्मल वो होम स्क्रीन पर था फ़ोन। मैंने पहले सोचा वो फ़ोन साइड पे, मैंने कहा उसको लॉक कर देता हूँ, बट मेरे ध्यान से निकल गया, मैंने लॉक नहीं करा। लेकिन कुछ 1 या 2 मिनट बाद मुझे रियलाइज़ होता है कि उस फ़ोन की स्क्रीन अपने आप चल रही है। सबसे पहले उस पर जो यूट्यूब की एप्लीकेशन है, सबसे पहले वो अपने आप ऑन हुई। मैं एक बारी को मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया, मैंने सोचा कि ये क्या हो रहा है, लेकिन फिर मैंने नोटिस करा कि वो अपने आप स्क्रॉल भी हो रही थी स्क्रीन। स्क्रॉल होते 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 एक लाबूबू डॉल की एक वीडियो थी। आई डोंट रिमेंबर कि वो एग्जैक्टली क्या वीडियो थी, बट एक लाबूबू डॉल की वीडियो थी, कोई हॉरर वीडियो ही थी, इतना मुझे ध्यान है। उस वीडियो पे आके वो फ़ोन मेरा रुक गया और ये देख के मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं शॉक हो गया कि मेरा फ़ोन कैसे चला। और चलो, मैंने माना कि एक बारी पुराना फ़ोन था तो क्या पता वो चल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट उसी वीडियो पे आके स्टॉप हो गया। वो बिल्कुल शॉकिंग था मेरे लिए। लेकिन फिर मैंने इग्नोर किया। मैंने सोचा शायद ये कोई ग्लिच हो सकता है, पुराना फ़ोन है तो मे बी कोई ग्लिच हो। लेकिन उसके बाद मेरे साथ एक और एक्टिविटी हुई सेम नाइट, क्योंकि जब मैं फ़ोन स्क्रॉल कर रहा था, मैं कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। तो जब वहाँ से मैं उस जगह में पहुँचा, वहाँ से वापसी आते हुए, दोस्तों मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि म्यूटिनी हाउस दिल्ली की टॉप 3 या 5 हॉन्टेड लोकेशन में से एक है। वो मेरे घर के बहुत करीब पड़ता है। मैं वहाँ से उस म्यूटिनी हाउस के साथ वाली रोड से वहाँ से वापस आ रहा था। रात के कुछ 2 या 2:30 बजे थे। मैं स्कूटी पर था अपनी। तभी 1 सेकंड के लिए मुझे क्लियरली लगा कि मेरी स्कूटी के नीचे कोई आया है, कोई सफ़ेद रंग का। मुझे पहले लगा कि वो डॉग है और कुछ ऐसी फट करके ऐसे आवाज़ आई और मेरे लेफ़्ट साइड से वो निकल के ऊपर की तरफ एक गली के अंदर चला गया। कुछ ये सब 1 सेकंड से भी कम में हुआ था सब कुछ। मुझे लगा शायद कोई डॉग है जो मेरे नीचे आया है, लेकिन नहीं।
मेरे पीछे मेरा एक फ्रेंड बैठा था और मेरे साइड पर एक बाइकर जा रहा था, कोई जोमेटो का डिलीवरी बॉय था या कोई स्विगी का डिलीवरी बॉय था, आई डोंट नो, बट वो राइट साइड पर था। और मैं अचानक से शॉक हुआ, मुझे लगा कि मेरे साथ क्या हुआ। मैंने सोचा कौन था, कोई डॉग मेरे नीचे आ गया क्या। लेकिन पीछे से मेरा फ्रेंड बोला नहीं भाई क्या हुआ तुझे, क्या हुआ। मैं कहा नहीं भाई मेरे आगे कुछ आया है अभी के अभी। मैंने साथ में एक डिलीवरी बॉय था, क्योंकि मुझे लगा शायद मेरा दोस्त मजाक कर रहा है, उस डिलीवरी बॉय से पूछा कि भैया कुछ था यहाँ पे। उसने भी बोला भैया कुछ नहीं था। लेकिन मुझे साफ फील हुआ कि मेरे नीचे से कोई लेफ़्ट साइड पर वाइट कलर की परछाई अचानक से, उसकी आवाज़ भी आई है मुझे। लेकिन उसके बाद मैंने भी वहाँ देखा था, कोई नहीं था। उस 1 सेकंड के बाद वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा ये कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ शायद कोई स्पिरिट या फिर कोई ऐसी एंटिटी मेरे साथ आ रही है जो मुझे छेड़ना चाह रही है अपनी तरफ से, बट कुछ रीज़न की वजह से मेरे से दूर रह रही है। स्टिल मैंने सोचा शायद मेरा वहम होगा, क्योंकि आजकल मैं हॉन्टेड वीडियोस और यही सब के बीच में रह रहा हूँ, तो मे बी मेरा वहम हो सकता है। लेकिन कुछ दिन बाद, कुछ 3-4 दिन तक इसके बाद की बात है, मैं गूगल की जेमिनी ऐप, जो कि एक एआई ऐप है, उससे एक इमेज जनरेट कर रहा था। क्योंकि मैं नॉर्मली हॉरर इमेजेस जो भी होती है मेरी एआई के थ्रू मुझे क्रिएट करनी पड़ती है, तो मैं उस पर नॉर्मली एक इमेज क्रिएट कर रहा था। तब मेरे हाथ पे मेरा आईफोन था। ये बात नोटिस करने वाली है कि मेरे हाथ में वो सैमसंग वाला फ़ोन नहीं था जो मेरे पास पहले था, मेरे हाथ पे आईफोन था जो मेरा नया फ़ोन है। उस फ़ोन के अंदर मैंने गूगल जेमिनी चलाया, मैंने एक इमेज प्रॉम्प्ट डाला। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या वो वीडियो थी, शायद वो टॉप 3 हॉन्टेड लोकेशंस ऑफ मुंबई थी। उस वीडियो के लिए मैं इमेज प्रॉम्प्ट बना रहा था और अचानक से मैंने जो इमेज डाला, वो इमेज एक तो बना प्रॉम्प्ट के बाद, लेकिन सेकंड इमेज एक और बन के आ गया, जिसमें दोस्तों ये बहुत ख़तरनाक चीज़ हुई थी मेरे साथ। उस इमेज में एक डॉल, आई डोंट नो, लाबूबू नहीं थी, वो एक एनाबेल डॉल, जो रियल एनाबेल डॉल है उसकी जैसी डॉल थी, सेम एग्जैक्टली सेम उसकी जैसी डॉल थी। और वो एक कुर्सी पर बैठी हुई थी, एक चेयर पर, जो पुराने टाइम पे एक कुर्सी होती थी जिसमें थोड़ा झूला टाइप होता था, वो कुर्सी थी। और उस पर एक डॉल बैठी हुई थी और डॉल की बिल्कुल रेड आंखें थी और चमकती हुई ग्लोइंग रेड आंखें थी। मैंने 1 सेकंड के लिए उसका डर गया, मैं उसको देखकर। मैंने फिर उसका स्क्रीनशॉट भी लिया उस फ़ोटो का, सेम मैंने उसके ऊपर वाली फ़ोटो का भी स्क्रीनशॉट लिया। मैंने उन दोनों को सेव भी करा अपने फ़ोन पे, जस्ट इसके लिए कि शायद अगर मैं ये चीज़ असलियत में हुई है तो मैं दिखा पाऊँ, या फिर गूगल वालों से पूछ पाऊँ कि ये ग्लिच क्यों आया है, या फिर अगर ग्लिच नहीं है तो ये क्या था। और मैं चाहता था कि वो फ़ोटो मैं यूट्यूब पर भी डालूँ। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो बिल्कुल शॉकिंग था। उसने मेरी रोंगटे खड़े करके रख दिए, क्योंकि रात के वो 1 बज रहा था और मैं अकेला था उस टाइम। मैंने फ़ोन अचानक से साइड पर फेंका, मैं डर गया। मैंने सोचा ये क्या हुआ भाई। मेरे मुंह से एक वर्ड्स निकले, दिस इज़ गेटिंग आउट ऑफ हैंड्स नाउ, ये मेरे एग्जैक्ट वर्ड्स थे। मैंने फ़ोन 2-3 मिनट बाद मेरी वाइफ पीछे से आई, मैंने उससे बोला कि ऐसा था। वो कहती दिखाओ क्या हुआ। मैंने फ़ोन उठाया, मैंने उसको फ़ोन उसके हाथ में दिया। वो कहती कौन सी इमेज। मैंने बोला क्या। वो बोली कौन सी इमेज बताओ तो सही। मैंने बोला इमेज का स्क्रीनशॉट लिया मैंने देखा उस फ़ोन में कोई इमेज नहीं थी, कोई गूगल की इमेज नहीं जनरेट हुई थी। वो प्रॉम्प्ट के बाद ये लिखा था आई हैव जनरेटेड योर इमेज, लेकिन उसके नीचे कोई इमेज नहीं थी। मैंने सोचा शायद ही कोई ग्लिच हो, चलो स्क्रीनशॉट्स में चेक करते हैं। मैं फ़ोन के स्क्रीनशॉट्स में गया, वहाँ पे भी कुछ नहीं था। तो दोस्तों ये थी मेरी 3rd हॉन्टेड एक्सपीरियंस। इसके बाद मेरे साथ एक लास्ट, वो कुछ 1-2 दिन पहले मेरे साथ, एक्चुअली मेरे साथ नहीं मेरी वाइफ के साथ वो एक्सपीरियंस हुआ, लेकिन वो रूम हमारा है तो वो उसमें एक्सपीरियंस हुआ। ये इंसिडेंट सबसे ज़्यादा हॉरर था और इसने मुझे रियलाइज़ करा दिया कि सच में कोई चीज़ मेरे घर पे या फिर मेरे साथ आ गई है, जिसकी वजह से ये सब एक्टिविटीज़ हो रही थी। मेरी वाइफ घर पे बैठी हुई थी और मैं कुछ मार्केट गया हुआ था कुछ फ़ोन के लिए, अपना सामान लेने के लिए। तो मुझे अचानक से मेरी वाइफ का फ़ोन आता है। वो कहती जस्ट मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा है, जल्दी घर आ जाओ। मैंने बोला क्या हुआ। कहती नहीं आप जल्दी घर आ जाओ। मैंने कहा एक बार बताओ तो सही, मुझे तो भी यहाँ से कम मिनिमम आधा घंटा लग जाएगा घर पहुँचने में। मुझे बताओ तो क्या हुआ है, जल्दी बताओ। मुझे था कि शायद कुछ गलत हो गया, लेकिन उसने बताया वो बैठी हुई थी। अचानक से हमारे घर रूम के बेड के सामने टीवी आता है और टीवी के राइट साइड पे मेरा बाथरूम है और बाथरूम का गेट लॉक रहता है। और आज तक हमारे साथ ऐसा कभी नहीं हुआ जो उस दिन हुआ। वो गेट, मेरी वाइफ ने बताया कि वो गेट
उसको अचानक से कुंडी की आवाज़ आई हल्की सी, जो उसकी लॉक होता है उसकी आवाज़ आई ठक करके, और अचानक से वो गेट पीछे होता है। और ऐसा भी नहीं कि वो गेट कुछ 1 या 2 या 3 सेंटीमीटर पीछे हुआ, ऑलमोस्ट हाफ से ज़्यादा वो गेट खुल गया। मतलब ऑलमोस्ट 70% वो गेट अपने आप ओपन हो गया और एक जगह पे आकर रुक गया। ये बात मैंने नहीं, मेरी वाइफ ने बताई, क्योंकि मेरा में भी वहम हो सकता है, क्योंकि मैं हॉन्टेड चीज़ें सारा दिन देखता हूँ, लेकिन मेरी वाइफ थोड़ी देखती है, उसका ये हेलुसिनेशन नहीं हो सकता। मैं घबरा गया। वहाँ पे खड़े खड़े मैं अचानक से मैं 5-7 मिनट के लिए सोच में पड़ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। मुझे शायद किसी क्लेंजिंग की ज़रूरत है, मेरे घर पे शायद किसी क्लेंजिंग की ज़रूरत है। इसके बाद मैंने ये सब होने के बाद वेट किया, कुछ 2-3-4 घंटे बाद मैं घर पहुंचा, क्योंकि मुझे लगा कि शायद जो भी अब चीज़ है अब तो है, अब क्या कर सकते हैं। तो मैं अपना काम वगैरह सारा निपटा के, ट्रैफिक में ऑलरेडी आपको पता ही है दिल्ली में कितना ट्रैफिक होता है, वो सब करते करते मैं शाम को 6-6:30 के अराउंड अपने घर पहुंचा। मैंने साथ के साथ ही बिना देरी के अपने यहाँ के एक सिद्ध बाबा हैं हमारे यहाँ, मैंने उनको कॉल किया। मैंने उनसे बात की, मैंने कहा महाराज मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, ऐसी गलत गलत चीज़ें हो रही हैं लास्ट 2-3 वीक से। उन्होंने मुझे साथ के साथ ही एक बात बोली कि तू हॉन्टेड वीडियोस बना रहा है। मैंने बोला हाँ। कहते ये सब उसी चीज़ का असर हो रहा है, तूने एक नेगेटिव चीज़ को हाथ लगाया, उसके बाद तू ऑलरेडी हॉन्टेड चीज़ों में, नेगेटिव चीज़ें तेरे माइंड में चल रही है, तेरे आसपास और ही ऐसा बनता जा रहा है जिस वजह से वो नेगेटिव चीज़ें तेरे साथ हो रही हैं। तो मैंने बोला महाराज अब ये तो मेरा काम है, मैं यूट्यूब अब आगे करता रहूँगा, ये हॉन्टेड वीडियोस, हॉरर वीडियोस मैं आगे बनाता रहूँगा, मुझे कोई ऐसी चीज़ दीजिए जिसकी वजह से ये सब मेरे साथ ना हो। तो उन्होंने बोला अभी की अभी मेरे पास आ, मैं तुझे गंगा जल देता हूँ, और साथ में एक ताबीज़ दिया उन्होंने बोला अपने घर में जहाँ ये एक्टिविटीज़ हो रही है या फिर जहाँ तू वर्ड वीडियोस बनाता है वहाँ पे ताबीज़ टांग दे। तो दोस्तों वो ताबीज़ अभी तक मेरे माइक के साथ टंगा हुआ है, क्योंकि मैं सोच रहा था कि शायद ये नेगेटिव ऑरा मेरे यहीं से, इस एरिया से क्रिएट हो रहा है जहाँ मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ वो ताबीज़ टांग दिया। इसके बाद कुछ 3-4-5 दिन हो गए, ऐसी कोई एक्टिविटीज़ मेरे साथ नहीं हुई, और महाराज ने ये भी बात बोली है कि वो एक्टिविटीज़ जब तक तू ये ताबीज़ अपने घर पे रखेगा नहीं होगी, और वो भी कुछ ऐसा ही रहा है। उन्होंने एक और बात बोली कि गंगा जल रोज़ अपने रूम में जहाँ तो वीडियोस बनाता है वहाँ पे उस एरिया में छिड़कियो, तो नेगेटिव एंटिटीज़ अगर तेरे घर पे भी कोई होगी तो तेरे से दूर रहेगी। उन्होंने मुझे एक और चीज़ बताई, रॉक सॉल्ट, उससे तूने सबसे पहले घर पे आते ही उससे हाथ धोने हैं, और अपने नहाने वाले पानी में आधा चम्मच रॉक सॉल्ट डाल के नहाना है। तो दोस्तों इतना सब होने के बाद मुझे समझ आ गया ये सिर्फ मेरा वहम नहीं था, शायद लाबूबू डॉल एक मासूम टॉय नहीं, एक गेटवे थी किसी और दुनिया का। जब मैंने इग्नोर करना स्टार्ट किया तभी से ये सब इंटेंस होने लगा। अब मैंने सोच लिया है कि जो भी चीज़ है मैं उसके साथ ज़रूर लड़ूंगा, लेकिन इस सब चीज़ों को अपने पे हावी नहीं होने दूंगा। अगर आपके साथ भी कभी ऐसे कोई एक्सपीरियंस हुआ है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर एक्सप्लेन करें, हमारे साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करें। हमारे चैनल को हॉरर मोहल्ला स्टोरीज विद जस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए खुश रहिए, हंसते रहिए और डरते रहिए।